कि गुरु की दशा में शनि का अंतर क्या बोलेगा। तो शनि देखिए, शनि किसको बता रहा है, शनि 2, 3, शनि 7, शनि 8, शनि 9, 9 को बता रहा है। और इसका जो सबलाड है वो भी वही बात कर रहा है, क्योंकि शनि भी वही, तो 2, 2, 3, 7, 8, 9। अब आप बताइए इसमें कि शनि के पीरियड में जातक को धन की पोजीशन क्या रहेगी, धन की पोजीशन क्या रहेगी। तो ये इससे हम सभी भाव, सिर्फ इससे दूसरे भाव से गिनिए। दो से 2 गिना 1, 2 से 3 को गिना 2, 2 से 7 को गिना 6, 2 से 8 को गिना 7, और 2 से 9 को गिना 8। ठीक है, ये न्यूट्रल एक साथ पॉजिटिव, और 8 जो है नेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शनि का पीरियड आएगा, शनि की महादशा हो या कोई भी महादशा स्वामी जब शनि के पीरियड में जाएगा, शनि के स्टार में गोचर करेगा, तो जातक को धन अच्छा देगा, बोल सकते हैं ऐसा। तो आपके पास जो पत्रिका आती है, यदि आपके पास समय हो, या ऐसे निकाल सकते हैं कि गुरु की दशा में शनि के अंतर में, या जब गुरु शनि के स्टार में गोचर करेगा, तो जातक को धन संबंधी ये परिणाम प्राप्त होंगे। क्या यात्रा कर सकेगा। तो यात्रा के लिए देखिए, तीसरे भाव से हम गिनिए इन भावों को, है ना। 2, 3, 2, 3, 7, 8, 9, 2, 3, 7, 8, 9। अब देखिए, यात्रा की बात करें तो यात्रा हो सकेगी क्या। तो यात्रा के लिए देखिए, तीसरे भाव से गिनिए, छोटी यात्रा के लिए तीसरे भाव से गिनिए। तीसरे से दूसरा भाव, तीसरे से दूसरा, ऐसा गिनिए, तो 12वां भाव आ गया। तीसरे से तीसरा 1 आ गया। तीसरे से 7वां क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 5वां आ गया। 3 से 8वां देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छठा भाव आ गया। 3 से 9वां भाव क्या आ गया, 7वां भाव आ गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, 12वां भाव आ गया, मतलब कई बार यात्रा होते होते रुकेगी, परंतु ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, परंतु दशा रुकने के बाद में, कोई व्यवधान आने के बाद में यात्रा बराबर होगी। यात्रा के साथ वो क्या बोल सकते हैं कि क्लाइंट के साथ में एग्रीमेंट हो सकता है, थोड़ा परेशानी के साथ में एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है ना। ये, अब क्या इस दशा में जातक की शादी हो सकती है। तो देखिए, ये 7 से गिनिए। अब पहले तो हमने इसको मिटा दिया, अब 7 से गिनिए, 7 से देखिए, और 2, 3, 7, 8, 9। देखिए, 7 से गिनिए, 7 से 2 को गिनेंगे, क्या आएगा, 8वां भाव आया। 7 से 2 गिना, 8वां भाव। 7 से हमने 3 को गिना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9वां भाव आया। 7 से 7 को 1, 7 से 8 2, 7 से 9 3। ये सिर्फ परेशानी बता रहा है, ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब शादी यहाँ पे हो सकती है। ये 8वां भाव भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7वां भाव विवाह का भाव जाके कुटुंब के भाव से जुड़ा है। तो ये यहाँ पे ये भी पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हम देखते हैं 7, 2, 11 से विवाह होता है, तो दूसरा भाव कुटुंब का तो वहां पे जुड़ गया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गुरु की दशा और शनि के अंतर में, या गुरु जब शनि के स्टार में जाएगा,
तब इस जातक का विवाह करवाएगा। ठीक है ना। अब और यदि हम देखें तो और कौन कौन से भाव देखें। अब बुध को देखें कि गुरु शनि में रह करके तो ये काम करवा रहा है, परंतु आप बुध में देखें तो क्या आएगा। तो ऐसा ही हमको अलग अलग निकालना है, सभी भावों का अलग अलग निकालेंगे, तब हम सभी ग्रहों का अलग निकालेंगे तो हमको पूरी क्लियर पिक्चर मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा ग्रह हमको क्या दे रहा है।